हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। और आज की इस वीडियो में मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा दोस्तों, आप ये मेरे हाथ में देख ही सकते हैं, ये है शुगर यानी कि चीनी। तो दोस्तों इस चीनी के साथ क्या होगा भाई, पहले सुन लें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। भाई जिस तरह ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है इस तरह शुगर का भी फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों इसके साथ हम आज क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे एसिड के साथ। और एसिड भी कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि बैटरी वाला तेजाब। मगर वो जो बैटरी में डलता है वो थोड़ा हल्का होता है, यानी कि उसके अंदर 50% पानी शामिल होता है। हम डालेंगे इसके अंदर बिल्कुल खालिस। और दोस्तों फिर क्या होगा, फिर ये होगा भाई, जब एसिड इसके साथ मिलेगा तो एक रिएक्शन होता है जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और शुगर के साथ डिहाइड्रेशन का अमल हो जाता है। डिहाइड्रेशन से मुराद ये, इसका जितना भी पानी होता है इस फॉर्मूले के अंदर, इसमें पानी भी शामिल है, यानी कि पानी बन जाता है। तो दोस्तों वो अलग हो जाता है और कार्बन अलग हो जाती है। कार्बन जो बचेगी वो हम देखेंगे कि किस तरह से होती है। दोस्तों इस रिएक्शन को करने के बाद दो चीजें होती हैं, एक तो इसके अंदर से पानी रिलीज होता है वेपर्स की सूरत में, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और तीसरे जो बाय प्रोडक्ट इसका बन जाता है दोस्तों वो केक की तरह का हो जाता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में जरा ज्यादा रखूंगा और चीनी में थोड़ी कम रखूंगा, और चीनी भी पिसी हुई होनी चाहिए ताकि रिएक्शन सही तरीके से करे, तो वो क्या होगा दोस्तों, गिलास से स्नेक की सूरत में इस तरीके से वो बाहर आ जाएगा। मगर मैं क्या करने वाला हूँ भाई, मैंने स्नेक नहीं बनाना, मैं चीनी की मिकदार जरा ज्यादा रखूंगा और चीनी को पीसूंगा भी नहीं। जब मैं चीनी को नहीं पीसूंगा तो हम देखेंगे वो रिएक्शन किस तरीके का होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वो रिएक्शन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। और दोस्तों उसके बाद क्या होगा, जब स्नेक नहीं बनेगा तो वो एक ही जगह एक बर्गर की सूरत कह लें आप, या फिर एक केक की सूरत कह लें, इस तरह से कुछ बन जाना चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है ये एक चॉकलेट केक बन जाए। तो दोस्तों इस प्रैक्टिकल को हम शुरू करते हैं, और इसके लिए मैं करूंगा छत के ऊपर सारा इंतजाम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो गाइज मैं आ गया हूँ छत के ऊपर। भाई इस तरफ आप मेरे पास देख सकते हैं गिलास, ये रही मेरे पास सीधे हाथ की तरफ चीनी, और ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों इन दोनों को हम लेते हैं और मिला देते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज सबसे पहले मैं सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब इसके अंदर हम डालते हैं चीनी, और फिर देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शन होता है। तो गाइस ये आप देखिए, ये रही मेरे पास चीनी। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। अब इसमें से मैं थोड़ी सी चीनी लेता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी का रंग बदलने लगा है। तो भाई ये रिएक्शन जो है बहुत स्लोली हो रहा है। मैं आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी का कलर बहुत ज़्यादा ही काला हो गया, और गिलास भी काफ़ी गर्म हो रहा है, मतलब कुछ गुनगुना सा हो रहा है। तो दोस्तों अब इसके अंदर मैं चमचा चलाता हूँ, चमचे की डंडी चलाऊँगा, और उसके बाद देखते हैं कि शायद ये रिएक्शन थोड़ा सा तेज़ी से हो जाए।
Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी का क्या हाल हुआ, ये चॉकलेट केक की तरह बन गई है। तो दोस्तों अब क्या करूँगा, अब मैं खाली गिलास में ये जो चॉकलेट केक हमारा बन चुका है इसको मैं डालूँगा और इसके अंदर पानी डाल देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये आ गया खाली गिलास, ये आ गया पानी का गिलास और ये आ गया चमचा। तो दोस्तों अब क्या करता हूँ, अब इसको लेता हूँ, इस खाली गिलास में डाल के पानी डाल देता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है या किस तरीके का रिएक्शन होता है। इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से बन चुका है। तो गाइस देख सकते हैं आप ये क्या बन गया है। अब इसको हम इस गिलास में लेते हैं और पानी डाल देता हूँ। तो गाइस ये जो हमारा चॉकलेट केक बन गया था वो आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर तैर रहा है और ज़्यादा कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ, मगर वो चॉकलेट केक अब भी बना हुआ है, यानी कि चीनी ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को मिला होगा। भाई इसके अंदर से अभी भी मुझे सल्फर डाइऑक्साइड की बू आ रही है। तो दोस्तों ये अभी भी आपको केक की तरह से लग रहा होगा, मगर ये चॉकलेट केक बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की रिसर्च मैं आप लोगों के लिए करता रहता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत सोचता समझता हूँ, जब जाके एक वीडियो बनती है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे भाई इस तरह सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, दबा दिया करें। और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।